अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप इमोशनल इंटरव्यूज़ पसंद करते हैं? क्या आपको चटपटी बातों का शौक़ है? क्या आपको अदाकारों के साथ एक दूसरे की तारीफ़ें करने का और उनको अप्रिशिएट करने का देखने का शौक़ है? तो ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं सबीना पीरज़ादा की। सो देखना ना भूलिएगा स्पीक योर हार्ट विद सबीना पीरज़ादा। कहाँ हो भाई? 1 साल से ढूंढ रही हूँ। मैं घर कितनी में था। फिल्में हैं, कितने मेरी ट्रैवल ट्रेनिंग नहीं हैं। थी, मैं घर में था, मैं नहीं बना हुआ था, तो इसलिए मैं निकल नहीं पाया 1 साल। क्या? मैं घर में ही अपने बच्चों को संभाल रहा था। मेरी बेगम आप जानते हैं बड़ी मॉर्निंग वुमन है, तो मैं घर में रसोई कर रहा था, घर रसोई कर रहा था। You're a house husband. I am a very proud house husband. थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे जाएं। हाँ, शुरू करें बचपन से। आप लोग 4 भाई। मैं छोटा था। छोटे क्या, अभी भी छोटे हो? हाँ, अभी जब बड़े होगे ना उस वाली सेगमेंट में आएंगे ना। ठीक। हाँ, तो बचपन से जो आप कहाँ हो? आप 3rd हो? आई एम नंबर 2। अच्छा, you're number 2. I always thought you were number 3. कम। अच्छा, सबसे बड़ा मोहम्मद अली माशाल्लाह, अहमद, मुस्तफा एंड माशाल्लाह कुकी। So we're 4 brothers. No sister. नहीं। So they were total. बनाई बहुत है मगर है नहीं उस तरह। तो total madness. फिर तो total madness. I mean, it was a complete अंबार होगा. It was a complete boys, including our father, may God rest his soul. It was a very boys-oriented house, and my mother loved it. हालांकि she always wanted a daughter also, but उनको था कि भैया मेरे 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, चलो 4 बेटों के साथ ही हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। वैसे भी I've been brought up by very dominating women in my house. Yes, and Dadi especially. Yes, so I've always developed a very soft side for women, how to appreciate them, how to respect them, and I personally believe that a woman is responsible for making a man. So I think that comes from my parents. So yeah, it was a fun house, very creative. डांट पड़ी कभी? बहुत दफा मेरा मार पड़ी? हाँ, अबू से एक मार पड़ी हुई हम सब भाइयों को। और किस बात पे? हाय, मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दिया। क्लास 3 में था, मेरा रिजल्ट आया। मैं क्लास उस टाइम पे वो ग्रेड्स नहीं होते थे, उस टाइम पे नंबर्स होते थे, तो आपको नंबर बताते थे कि अगर क्लास में लेट्स सपोज देयर लाइक 40 मतलब चिल्ड्रन, तो आई केम नंबर 29 कुछ इस तरह। तो मैं डर गया, तो मैंने खुद ही साइन करके ना अब्बू के मैंने टीचर को दे दिए। तो 3 हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ अब्बू स्कूल मुझे लेने आए हैं, मेरी टीचर उनसे बात कर रही हो। मैंने जब वॉक कर रहा था तो मुझे उस बड़ा स्लो मोशन वाला शॉट लगा कि ओके, तो फिर अब्बू ने मुझे मारा। और सारे भाइयों को एक दफा? सबको पड़ी हुई है। हमने हर दफा एक ऐसी हरकत की हुई है कि वो एक मार जो होती है। अम्मी से तो ठू वो पढ़ते रहते थे। अच्छा, वो जूडो कराटे वाले नहीं होते थे कि I've always wondered कि जिस घर में इतना म्यूजिक हो एंड इतनी ब्यूटी हो, I mean such beautiful women around you, Madam Noor Jahan, Zile Huma, and all your other khalas, I mean my God, all mashallah very such beautiful women. तो उस सारे माहौल में what happens, because boys are boys, तो फिर what happens to the temperament, और खासतौर पे जब म्यूजिक हो, इतना म्यूजिक हो घर में? आई थिंक मतलब जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब जाके मैंने जब मैं दूसरे अपने दोस्तों के घर जाता था, वहाँ माहौल देखता था, तो यूज्ड टू गेट शॉक्ड कि अच्छा, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर फैमिलीज आर वेरी कंजर्वेटिव, कि दे नॉट दैट मच आर्ट ओरिएंटेड और एक्सप्रेशन ओरिएंटेड। सो मुझे बड़ा वो लगता था कि अच्छा यहाँ कोई रौनक नहीं लगी हुई। तो yes, I was brought up in a household where music was part of your daily life, and अब्बू का एक टेबल होती थी जहाँ सारे बैठ के खाना खाते थे और सारे डिस्कशन करते थे। उस टाइम पे तो मैं छोटा होता था, तो बड़ों को ही देखते थे बात करते हुए, और आर्ट्स, म्यूजिक, नानों की बातें होती थी, और हमेशा घर में आना जाना लगा रहता था। नानों का? आई थिंक मैं ही था, नंबर 2 ही था। और इसकी वजह?
बिकॉज मैं म्यूजिक में सबसे पहले था, बिकॉज आई स्टार्टेड कंपोजिंग एंड राइटिंग म्यूजिक एट द एज ऑफ 9. सो नानू को वो मेरा एस्पेक्ट बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं काफ़ी बेहया भी था. तो नानू बैठी होती थी मेहमानों के साथ, तो मैं अपना कीबोर्ड लेके मैं कहता ये देखें सारे गा, तो देख रही थी. तो आई थिंक उनको ये चीज़ अच्छी लगती थी. वो कहती थी और कुछ नहीं लाया चाहिए. तो मैं कहता चलो अल्लाह खैर. बाद में जाके समझ आई बड़े बात क्या करते थे. आई थिंक इट वॉज अ वेरी फन हाउस. दी अपब्रिंगिंग, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि खूबसूरती जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा होती है, और आई थिंक द वन थिंग दैट यू लर्न द मोस्ट इज रिस्पेक्ट. Respect for your elders, respect for beauty, respect for women, respect for the norms of any household. So I think वो एक चीज़ थी जिस पे हमारे माँ बाप ने compromise नहीं किया. क्योंकि everybody was so beautifully attired. The jewelry, the यहाँ के कुछ हो shawls. गया. No, but so I'm just looking at the four of you. I mean, you are strong, powerful men, you know. जी. Very gentle. At the same time, I think all of you are very gentle. और हाँ. मोहम्मद अली भट्ट साहब जरा थोड़े से हैं. बाकी खैर है. No, but I've seen your father. मुझे आपके अब्बू से बहुत प्यार रहा है, अभी भी है, और मैं मिस करती हूँ. I get my humor from him. तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये किस उम्र में ये पता चला कि अहमद जो है ये शरारत करते करते बातें भी अब शरारती कर रहा है. अब्बू वीकेंड्स पे खेलते थे कार्ड्स और कैरम बोर्ड. उस टाइम पे वो फ्राइडे होता था तो दोस्त यार आए तो मतलब कभी कैरम बोर्ड खेल लिया, तो कभी कार्ड्स खेल लिए, हम लोग की गेम्स वगैरह चलती थी. तो मैं अब्बू को अक्सर स्टडी करता था कि मतलब मैं ना अब्बू को देख रहा था, अब्बू जोक्स मतलब सुना रहे होते थे अपने दोस्तों को. तो वो वहाँ से वो जो आर्ट थी ना ऑफ मतलब टेलिंग ए जोक, वहाँ से वो मैंने उनको देख के फिर मैं नानों को देखता था. हाँ एग्जैक्टली. वही ना his group. So it was like a boys den उनका होता था. तो वो फिर नानों को देखना, फिर अम्मी को देखना, तो मैं फिर इन तीनों की नकलें उतारता था. फिर हमारे घर में अगर कोई मेहमान आया मैं उसकी नकल उतारना शुरू हो गया. तो आई थिंक वो मिमिक करते 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 मैं अपनी टीचर्स की जो मैंने पहला इस तरह किया था that was at the age of I think I was in class 4. एक छोटा सा प्ले था स्कूल का, उसके अंदर मैंने पहली दफ़ा काम किया था. तो आई जस्ट फेल इन लव विद इट. इट वाज अ स्मॉल स्टेज और उसके ऊपर मैंने कोई अल्लामा इकबाल की कोई शेर आके पढ़ना था, तो मेरी 3 लाइंस थी. तो आई जस्ट फेल इन लव विद इट. आई वाज लाइक ये क्या है. मगर इतना मुश्किल नहीं होता टू हैव इतने बड़े स्टार्स इन द फैमिली. योर फादर अपनी जगह पे थे, आपकी अम्मी भी, और ऑफ कोर्स आपकी नानो लेजेंड. तो उसमें से निकाल कर अपना जगह बनाना और अपना म्यूजिक करना, because Ahmed, your music is different. हाँ जी, it's very different. According to my parents, it wasn't even music. But the thing is कि I think 15-16 साल तक तो What did your mom say to your head banging? वो कहती थी तुम्हारी गर्दन में चुप पड़ जाएगा. तो वो पड़ा हुआ 2-3 दफा. तो वो अक्सर मुझे कहती नहीं कहती. And that hard rock and रोला मचांदा रहता है वो सारा. With all that noise, you know. हाँ, I used to love noise. Now I don't, because now I'm very ghazal and R&B oriented guy. Really? Yeah. I like mellow stuff. It's an amazing now. circle, है ना? You go through that because when you're growing up, you're angry and you're rebellious, and then there comes a time when you just enter into that economical stage. You want to earn in it. तो वो पूरा एक सर्कल ऑफ लाइफ होता है. उसी तरह आपका मूड और आपकी लिसनिंग भी चेंज होती रहती है. So music for me was always there for me. Don't you miss it? No, not really. I don't. Don't you miss music because no, I still do music. You are so busy as an actor. I still do music. मैंने अभी and an anchor person, making people laugh. जवानी फिर नहीं का जो थीम सॉन्ग है वो मैंने किया अभी. अच्छा. So मेरी एक कंडीशन होती है अगर मैं फिल्म में काम करूँ तो मैं म्यूजिक करूँगा, एक गाना करूँगा. तो वो हुमायूं इज काइंड इनफ पार्ट. JPN 1 में भी मैंने गाना किया, पंजाब नहीं जाऊंगी में भी ये गाना किया, और इसमें भी गाना किया, और आवासम की फिल्म में भी कर रहा हूँ. Oh, that's nice. I didn't know this. This is fantastic. So I keep track of music. इस तरह, because उस तरह है नहीं है म्यूजिक का मतलब. It's not like a concert. तो रियाज कब करते हो? मैं इसलिए गाता ही नहीं, मैं रैप करता हूँ. हाँ. आसान तरीका. तो अगर गजल की तरफ जा रहे हो तो वो सुनना है, वो मेरा वो सुनना है. I have a very good ear, अल्लाह का शुक्र है. तो I appreciate good music and good voice, but I don't have a good voice. I have a very radio voice which is nice for dialogues and everything, but I don't have the singing voice, and I know that. So but language. तो जटन बॉर्ड ने क्या किया तुम्हारे लिए?
everything. I think it gave me a platform where I was doing theatre. उससे पहले कोई 8-9 साल जैन से भी वहीं मुलाकात हुई थी, वासे से भी वहीं मुलाकात हुई, फवाद से भी वहीं मुलाकात हुई. So हम सब एक अंडरग्राउंड एक सीन था लाहौर में जो कि थोड़ा सा बबल अप हो रहा था म्यूज़िक वाइज. वासे वाज आल्सो डूइंग थिएटर, मैं भी थिएटर कर रहा था. तो वासे की स्क्रिप्ट थी जट एंड बॉन्ड, मेरा प्ले था मौला जट, और दोनों हम लोग थिएटर में परफॉर्म कर रहे थे. तो जैन ने फिर वासे के साथ मिल के जट एंड बॉन्ड जब डेवलप हुआ था, तब वासे ने कहा था कि मौला जट अहमद प्ले करे एंड एक लड़का है फवाद, वो बॉन्ड बहुत अच्छा प्ले करेगा. सो उस तरह फिर जट एंड बॉन्ड बना. और मुझे मतलब उससे पहले टीवी का आइडिया ही नहीं था क्या. मेरा तो था कि थिएटर करो, 15 दिन परफॉर्म किया, अगला चलो जी अगला बनाओ, 15 दिन परफॉर्म करो. तो फिर टेलीविज़न का नॉर्म और उसके डायनामिक्स थोड़े से समझ आना शुरू हुए, तो हमने 100 एपिसोड्स किए. मगर वहाँ से फिर वो देयर वाज नो टर्निंग बैक, बिकॉज म्यूज़िकली भी व्हेन मी एंड फवाद केम टुगेदर वी मेड EP. तो फिर म्यूज़िक की भी जर्नी वहीं से शुरू हुई, एक्टिंग की भी जर्नी वहीं से शुरू हुई. सो योर क्वेश्चन कि जट बॉन्ड ने क्या किया, इट डिड एवरीथिंग फॉर अस, फॉर मी, वासे एंड फवाद. so many people. हाँ वही बात ही. And amazing stars. Exactly. जैसे 50-50 आया था, it launched so many careers. उस तरह शाशलिक आया, it launched so many careers. I think जट एंड बॉन्ड हमारे टाइम का था कि जब हमारे लिए आया तो it launched a lot of careers also. So yeah, it was my first thing, so it's always going to be dear to me. मैंने कल एक रान बनाई जो बहुत बुरी बनी है apparently. मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, but I love cooking. Are you ever taken seriously? Only by my wife. हाँ है ना, क्योंकि आई थिंक जो लोग बहुत फनी होते हैं, जो हर वक्त कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, उनको दोबारा कहना पड़ता है. अच्छा हाँ, मुझे ये लोग कहते हैं, मतलब people who know me understand this, but apparently when I'm ever I do a lot of corporate shows and everything, तो सब मुझे कहते हैं कि आप बहुत सीरियस हैं और आप बहुत सीरियस हैं. हम तो समझते, मैं कहा यार मतलब यू पे मी टू बी फनी, तो अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो मैं क्यों सीरियस मैं क्यों फनी हूँ. तो मतलब इन रियल लाइफ आई एम वेरी रिजर्व्ड एंड आई नो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हर वक्त एक जोक कहेंगे. हाँ एग्जैक्टली, हर वक्त फनी होंगे, तो उसका प्रेशर नहीं पड़ता दैट यू आर गोइंग टू बी फनी ऑल ड टाइम. प्रेशर आप एक टाइम था तब आता था जब आप नए इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं, बिकॉज आई डिडंट वांट एनीबडी टू नो वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम. और इत्तेफाक भी यही हुआ कि किसी को पता ही नहीं था मैं हूँ कौन, मतलब मेरी फैमिली का नहीं पता था. सो ऐसा ऐसा करते हुए जट एंड बॉन्ड हिट होता गया, इंस्पेक्टर खोजी हिट होता गया, तो तब जाके थोड़े उससे लोगों को पता लगना शुरू हुआ. अच्छा, क्योंकि उस वक्त वो कहते हैं कि अच्छा यार ये कौन है, बड़ा अच्छा है. कहते हैं जी नूरजहां नवाज है, अच्छा ले अन्य तो होना ही. तो एकदम आपका ग्राफ ही हो जाता है, यूँ आ जाता है. सो वो लोगों को नहीं पता लगा. तो आई थिंक बाय द टाइम, मतलब अम्मा ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि मुझे आज किसी ने पूछा है कि आप खोजी की माँ हैं, तो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. तो क्या आई मेड माई ओन आइडेंटिटी. ये चीज़ मेरे वाले साहब को भी बड़ी अच्छी लगी थी कि यार ये अपना खुद ही करता गया एवरीथिंग. क्योंकि ये प्रेशर मुझे महसूस होता है कि जब आप जाएंगे और आप when you go, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आप जाते हो और हम भी उस लाइव शो में होते हैं कि हर लाइन में कि टाइमिंग परफेक्ट हो और लोगों का लाफ्टर हो. देखिए जब भी आप होस्टिंग कर रहे होते हैं, आई स्टिल गेट बटरफ्लाइज. सो वो एक हमेशा मतलब अवार्ड शोज और मतलब कोई भी मैं शो कर रहा होता हूँ, वो पहले 5-10 मिनट होते हैं जब वो स्टमक ग्रम्बल होता है, वो सारा कुछ. आई थिंक दैट्स द थिंग दैट कीप्स यू ग्राउंडेड. सो या वो होता है, नर्वसनेस तो होती है, मगर वो वाली नहीं होती कि अच्छा ये मैं कैसे करूँगा. तो अब अल्लाह का शुक्र इतना हो गया कि अच्छा यू नो हाउ टू हैंडल, गॉड फॉरबिड इफ थिंग्स गो वेस्ट, सो यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स. सो या नर्वसनेस वो होती है कि यार अच्छा अगला लाइन सही कर ले, मैं तो नहीं लाइन कहीं भूलूंगा. अनवाइंड कैसे करते? क्योंकि ये प्रेशर है ना, है ना, एंड लाइव शो का बहुत प्रेशर है. अनवाइंड आई think family is the best thing that keeps me. I love spending time at home. मतलब मैं अगर कहीं नहीं हूँ तो मैं घर में हूँ. मेरी बेगम भी मुझे कहती है कि तुम अपनी दुनिया में चले जाते हो, खो जाते हो.
कभी यहाँ भी आ जाया करो. So I try to be as much, especially after my son, I try to be as much as around the house and everything. मगर अल्लाह उन्हीं के नसीब पे दे रहा है जो इतना काम शाम भी आ रहा है. So if I'm not working, I'm home and I'm making music. और अब आजकल I'm writing my script. You have eaten the most amazing food all your life. Yes, है? नजर भी आ रहा है ना है ना, क्योंकि आपकी नानी के घर जबरदस्त खाना नानी है ना, आपकी दादी अमेजिंग 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 शेफ. हाँ, है ना. And your mother also. Yes, what yes. an amazing hostess she was. What These an women amazing... destroyed us. है ना. So did you all cook? Yes, I love cooking. I What did you cook? also. मैंने कल एक रान बनाई जो बहुत बुरी बनी है apparently. मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, but I love cooking. I cook biryani. I cook the basic stuff. सारे भाई खाना बना सकते हैं. I think हाँ, मोहम्मद अली, क्योंकि आशी भाभी का तो अपना भी है, ये घर का है, तो वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है. मोहम्मद अली बट साहब भी अपना कुछ इक्का दुक्का मारते रहते हैं. तो आप लोग कभी कंपटीशन करते हो कि आज मैं पका के लाऊंगा और तुम भी पकाओगे? तो फिर जरा मतलब संडेज को, एवरी संडे हम लोग जब बैठते हैं तो मुस्तफ़ा का मिडनाइट मंचीज है, तो वो एक खाने का एक माशाल्लाह वो चाइनीज वगैरह. कुकी आपको पता है, कुकी अप्रिशिएट करता है, खाता है, कहता है कि यार ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा पैड़ा है. So how do you keep yourselves not going over, like अब जाके I've been वेट को किस तरह रखते हो जब इतना मजेदार खाना बन रहा हो हर तरफ? नहीं अब एक टाइम था, क्योंकि मैं भी बड़ी खुशकिस्मत हूँ, मैंने खाए में आप लोगों के घर में खाने. हाँ, I think the best thing about our household was कि हम लोग इस चीज़ को बड़ा बिलीव करते हैं कि खाने के ऊपर if you want to connect with someone, खाना is the best way to मतलब connect with people. And दादी किस तरह तो इंसिस्ट करके खिलाती. हाँ, you know I'm very lucky कि मैंने मैडम के घर में खाना, बिल्कुल, I was there as a guest, बिल्कुल, और मैंने खाना खाया हुआ उनके पास. तो वही हम लोगों को कभी माँ बाप से जो मैंने एक चीज़ सीखी वो ये था कि आपका दस्तरखान हमेशा लगाना रहना चाहिए, कोई भी आ सकता है. सो वो अल्लाह का शुक्र है, ट्रेडिशन हम चारों भाइयों में है कि वी ऑलवेज वेलकम इफ एनीबडी वांट्स टू ईट. हम लोग को अपना खुद इतना शौक है. इफ एवरीबडी, एक हमारा असूल है वो जो फैमिली का है कि अगर आप इस मुल्क में हैं तो संडेज़ को वी ऑल गेट टुगेदर, खाना शाना और वो सारा कुछ. बट अब उसको ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल कर दिया उसको प्रोफेशनल, मतलब भाभी हैज हर ओन थिंग, मुस्तफा हैज हर ओन थिंग एंड एवरीथिंग. with all the tastes. And people appreciate it because वही जो चीज़ें इन लोगों ने सीखी हैं अम्मी से, दादों से, और वो सारा कुछ वही चीज़ें आगे लोग अब उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. तो यस, वी ऑलवेज. आपकी नानो आप लोगों के लिए बनाती थी कभी खाना? आलू की भुजिया. नानो यूज्ड टू मेक दिस वंडरफुल आलू की भुजिया, जो गोल आलू होते थे इतने. अच्छा. तो मैंने आज तक नहीं देखे किसी और के घर. तो वो अब नहीं कोई बनाता. के साथ वो हमारे घर में एक है, हमारी काफ़ी ओल्ड सर्वेंट है, उसका नाम है जायदा. खैर वो तो बड़ी मतलब बाजियों की तरह ही, उसको वो आती बनानी. तो कभी कभी मैं उसको कहता हूँ आलू की भुजिया बना दे, तो वो एक होता है. पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत तो मुझे पता नहीं, आई थिंक माँ से हुई थी. मैं जब कोई 4-5 साल का था, मुझे बस माँ ही याद थी. और बहुत अरसे तक आप सिर्फ माँ को ही देख रहे होते हैं, नानों को देख रहे होते हैं. उस तरह जो लड़ाके वाली मोहब्बत थी वो मेरी हमसाई थी. वो वही वो जो होता था, छत पे अच्छा कोई देख रहा होता था कि अच्छा यार किथे गई नजर नहीं आती. खत पर लिख के भेजे थे? नहीं, उस टाइम पे खत ही नहीं, वो छत का डिस्टेंस बहुत था तो खत पहुंचता ही नहीं था. अच्छा. तो बस वो ये होता था कि अच्छा यार छत पे अच्छा थोड़ी देर खड़े हो गए, फिर थोड़ी देर खड़े हो गए, कॉलर्स ऊंचे करके. कॉलर्स हाँ उस टाइम पे भी कहने, मगर वो बस उस हद तक थी कि वो 1.5-2 महीने तक बस एक दूसरे को देखा लगा के वो बस उसके बाद 1.5-2 महीने बाद उसकी शादी हो गई. तो बस वही एक पहला मुझे याद है बारात को देखा जाते हुए है. हाँ वो था, क्योंकि आपने एक दूसरे से बात भी नहीं की हुई, ना ही आपको पता ये बंदा कौन है, बस पता होता था कि छत पे एक दूसरे को देख रहे होते थे. तो वो मैं खैर मोहब्बत भी नहीं कहूँगा, मगर वो पहला एक इंटरेक्शन था कि आपको याद है कि अच्छा यार इस तरह भी कुछ होता है. तो बस उसके बाद तो फिर अच्छी बात यह है कि हमारे माँ बाप ने हमारी अपब्रिंगिंग बड़ी ओपनली की है कि यार दोस्तों की तरह रहो. तो वैसे भी दोस्तों का घर आना जाना बहुत होता था, ये नहीं होता था कि कहीं किसी के घर जाओ. तो अम्मा ने हमेशा कहा कि भाई जो तुम बाहर जाके कुछ करोगे इससे बेहतर है कि घर में तुम लोग हमारे सामने बैठ के जो भी तुम्हारे दोस्त यार आ रहे हैं तो हमें बताओ कि कौन है.
तो आई थिंक उसकी वजह से वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिंग ओवर, और ये नहीं हमारा होता था कि भाई कि अच्छा कोई डेट मार रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, तो वी वर ऑल फ्रेंड्स। हमारी अपब्रिंगिंग भी इस तरह ही हुई है। फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी मोहब्बत मुझे हुई थी, आई थिंक मैं कॉलेज में था। हाँ कॉलेज में था उस टाइम पे। बहुत देर बाद जाके दिल टूटने वाली मोहब्बत थी? हाँ, वो तो दिल टूटना, वो तो सारा दिल तोड़ा भी? मेरा दिल टूटा था। उसके बाद फिर मैंने गाने बड़े अच्छे लिखे थे उसके बाद, क्योंकि आप कहते हैं कि जब आपका दिल टूटता है तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत आती है, मगर वो कॉलेज का ज़माना होता है, लड़कपन होता है, तो आपको वैसे ही होता है कि बस उसके लिए जान लुटा दो। तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है यार हैं तो खैर हाँ ये हुआ था। और फिर फाइनल मोहब्बत कब हुई? फाइनल मोहब्बत चल रही है अभी, चल रही है, अल्लाह का शुक्र है चल रही है। आई कैन सी दैट। या हाँ मुझे लगता है जैसे एक कांस्टेंट नहीं माशाल्लाह शी इज अ हैंडफुल, शी इज ये कहाँ मिले थे? वी वर वर्किंग टुगेदर, फातिमा और मैं तो हमेशा वो एनसी की थी, मैं एनसी में शूट करता था, तो हमारा वैसे भी कॉलेज का सर्कल एक था, तो हम लोग दोस्त थे बहुत अरसे के लिए, वी वर द लॉन्गेस्ट फ्रेंड्स फॉर 8-9 years। फिर बाद में कहीं जाके हमारा एक दोस्त है जैन अहमद जैन अहमद ने हमारे कान में ना बातें डाली, अच्छा यार वो फातिमा तुम्हारी बड़ी तारीफ करी थी, कहें हैं, और फातिमा को जाके कहता था यार वो अहमद तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। So he was the matchmaker. So he was the matchmaker. The Cupid. तो मैं अभी तक जैन अक्सर कभी मिलते हैं ना तो मैं कहता हूँ देख लें आपकी खेती है ये। तो बस उसके बाद we became friends and then एक attraction थी because she was very creative and माशाल्लाह she still is and she is very headstrong because she is a Virgo। तो मुझे वैसे भी headstrong औरतें बहुत पसंद हैं। फिर मैंने उनके वालिद साहब के साथ बात की, तो फिर वो लंदन में थी, उन्होंने अपना कोर्स वगैरह ख़त्म करके फिर वापस आई, then we got married। So it took a long time but I waited। जब बेबी पैदा हुआ who picked up the baby first? I did because he was born in London, so उससे पहले वो आपको Were you inside? या वो तो वहाँ वो कंपलसरी होता है, वो तो आपको बंदे को खड़ा करते हैं, वो कहते हैं तुम बाहर क्यों जा रहे हो, इधर आओ। बिल्कुल, because then you learn to appreciate the pain a woman goes through। फातिमा and me were there for almost 4 months, और मैं जवानी फिर यानी बैक एंड फोर्थ शूट भी कर रहा था। So then I took 20 days off, I went there, जब फातिमा की लास्ट डिलीवरी थी, तो we sat through the whole classes, वो आपको ट्रेन करते हैं किस तरह पार्टनर को आपने हेल्प करना है। It was very terrifying, it was very scary and but फातिमा के लिए तो मतलब a woman is more strong, much stronger than you। So I was there holding her hand, और वो सारा कुछ होता है जब and everything। तो सबसे पहली चीज़ ही उन्होंने करते कि अजान को उन्होंने फातिमा के गले लगाया। So मुझे याद है फातिमा was almost unconscious at that time। So उसके बाद मैंने अजान दी, तो अजान दी तो वो मिडवाइफ थोड़ी अजीब हो गई ये देख रही, तो इसलिए उसका नाम अजान है because that's the first thing he heard। So बस उसके बाद फिर they kept him, बच्चे को रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो then I think after 3 hours। Are you emotional? हाँ, why not? आप ज़ाहिरी बात है। It is such an amazing। I was scared, I was like yeah। scared नहीं होते तो आप पूरे terrified हो जाते हैं, but पहले आप डरते हैं, फिर आप overwhelmed हो जाते हैं, emotional हो जाते हैं। You do, but and then you look at that miracle। इतना एक because it was a very long process, तो एक fatigue और वो सारी चीज़ें जब होती हैं तो कुछ अर्से के लिए ना आप बीच में नम भी हो जाते हैं, कि आपको होता है कि यार ये एक बड़ा एक आपको हाँ कि अल्लाह खैर करे, अच्छा फातिमा रिकवर हो जाए, बेबी रिकवर हो जाए, तो आप वो एक स्ट्रेस में बड़ा होते हैं। सो इट टेक्स अ व्हाइल फॉर यू टू अप्रिशिएट द होल थिंग। सो पहला बॉन्ड किस वक्त हुआ था? अजान वाज माय फर्स्ट बॉन्ड। नहीं वो पहला बॉन्ड जब फौरन प्यार हो गया था, बॉन्डिंग हो गई थी? नहीं अजान हाँ, बिकॉज उन्होंने मुझे दिया था एंड फिर फातिमा आई थिंक it was the second day because when अजान came and उन्होंने रैप अप करके दिया था, तो पहली दफ़ा अजान ने वॉमिट की थी, सो मैंने उसको अपने वो बल्कि फातिमा ने तस्वीर भी खींची हुई है उसकी, आई थिंक आई हैव दैट पिक्चर समवेयर। सो दैट वाज द फर्स्ट कनेक्शन, मैं इसको मतलब सुला रहा था उस वक्त, तो दैट वाज माय फर्स्ट कनेक्शन, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आप होल्ड करते हैं वो पूरा आपको अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग वेंट वेल, शी इज़ फाइन, ही इज़ फाइन, एवरीथिंग।
तभी स्टिल टू दिस डे वो आपको एक चीज़ हिट करती है एंड यू थिंक अबाउट हाउ पावरफुल द होल प्रोसेस ऑफ बर्थ इज. इट मेक्स यू रियलाइज एंड मेक्स यू अप्रिशिएट द वुमन मोर. एंड बिकॉज औरत के लिए तो एक हम लोग रियलाइज नहीं करते, प्रेगनेंसी औरत को एक तरह ब्रेक डाउन कर देती है. It destroys you physically, destroys you mentally and everything, and then you have to build everything up again. Rebuild yourself, yeah. So, hats off to my wife. I mean, it's मतलब बंदा तो फारे हो जाए. तो yeah, it was a very memorable process. I think अगर वो चेंज करूँगा तो जो अभी हूँ वो नहीं रहूँगा. पीछे मुड़ के देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है because it keeps you humble. Where you're coming from. क्या सोचते हैं when you look at your son? माँ याद आती हैं, अबू याद आते हैं because he has shades of everyone. So उसकी हरकतें भी कुछ इस तरह, जिस तरह माशाल्लाह ग्रो अप हो रहा है, वो अपनी माँ पे भी है बड़ा. उसका ये वाला पार्ट जो है वो अपनी माँ पे है, ये वाला पार्ट मेरी माँ पे. So वो resemblance आपको नज़र आती रहती है and you just want to be the best version of you when you're around your kids. And जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें पाला, I don't want him to grow up in a household where he feels कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता. So me and Fatma, yes, we have rules and कि उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अभी नहीं हम लोग दे रहे हैं and everything. एक उसका टाइम फ्रेम रखा हुआ है. So Fatma is very organized in that manner. So we try to be more hands-on. मैं नहीं होता इतना because I'm traveling and I'm working, तो Fatma takes up on both jobs. And when I'm here, then I take up on the jobs. So yeah. तो मिलके? हाँ, मिलके is the best. ये क्या होता है? Do you believe that men and women are equal? I think no, when men and women are not equal. There's a reason कि अल्लाह ताला ने मर्द को एक share responsibility दी और औरत को एक share responsibility. I personally feel कि women are much higher than men. बंदों का काम है provide करना, and they're good providers. Anything else is up to a woman. She makes it. She can make you, she can break you, she can take you to the highest places and everything. And she can be a mother, she can be a wife, she can be your friend. So I think a woman is much stronger than a man. और जो बात है, हाँ, अगर आप कहने कि physical strength, that's the only shared advantage that men have. Otherwise, women are much stronger. So yeah, I don't think men and women are created. So how do you see this? ये जो दुनिया में हो रहा है इतनी unfair. मैं आपको ये बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. And you know, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि भाई माँ का रुतबा कितना है, तो आपने बताया था कि 3 दफ़ा कहा था आपने. माँ का नाम 3 दफ़ा आया था, तो बाप का नाम 4थी दफ़ा आया था. So जब 3 times प्रेफरेंस माँ को दी गई है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मर्द और औरत इक्वल है? So yeah, I think anybody who has been brought up in a household by a strong mother will know कि हाँ, एक औरत की हिम्मत जो है और एक औरत का दर्जा जो है वो बंदे से बहुत ज़्यादा है. बाकी ऑब्वियसली बात है, जहालत की कभी नहीं है इस मुल्क में और इस दुनिया में भी. So yeah, वो लोग होते हैं जो हमेशा इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं and all that. But it completely depends upon how you want to take things. I have been brought up in a household जहाँ औरतों का एक रुतबा है, एक औरतों का एक दर्जा है, and I still believe that, and that's what my son is going to believe. So yeah. You'll pass it on. Yeah, of course. And obviously he'll see you if you are caring and loving and Exactly, respectful towards your wife. I think that's the best thing towards his mother. Automatically. जो हमने सीखा है वही हम आगे pass on करेंगे. और life at the end of the day is all about that, just passing on. आप आए हैं, आपने सीखा, आपने pass on करना, बस that's it. तो इसको इतना complicate करने की जरूरत नहीं है. आज कहाँ खड़े हो? अभी तो बैठा हूँ. कहाँ? पीछे मुड़ के देखते हो? नहीं, हाँ, I think पीछे मुड़ के देखना जरूरी है. Anything you want to change? बहुत सी चीज़ें हैं, मगर आई थिंक अगर वो चेंज करूँगा तो जो अभी हूँ वो नहीं रहूँगा. पीछे मुड़ के देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है बिकॉज इट कीप्स यू हम्बल वेयर यू कमिंग फ्रॉम. अगर आप सीधा आगे ही देखते जाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे आप आ कहाँ से रहे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदे को मालूम हो कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ. कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये नहीं पता, मगर मुझे ये पता कि किन के साथ जा रहा हूँ. तो ये अब फ़र्क है.
पहले ये नहीं पता था कि इनके साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ. अब एटलीस्ट ये पता है कि फातिमा है और बेटा इनके साथ जा रहा हूँ और यहाँ जा रहा हूँ फिलहाल. तो अल्लाह की शुक्र है. What makes you happy? Apart from my family, because that's a given, I think appreciated, being appreciated. I think that's the one thing an artist actually wants, to be appreciated for their work. कि कोई अगर आपको आके 2 मिनट के लिए कहता है यार ये मैंने काम आपका देखा बहुत अच्छा था, या कोई ये कह देता है कि I did a play called Mrs. Shamim. So उस टाइम में जब स्क्रिप्ट आई थी उसकी, तो it was based on kids and it was a story of a divorced man raising 2 kids. It was something very different because इस तरह का कभी मतलब किसी ने सेटकॉम किया नहीं. So we ended up doing 147 episodes of it. And whenever I'm traveling abroad, मुझे इतने बच्चे आके मिलते हैं शमीम के ऊपर. सो वो एक आपको इतनी मतलब ठीक है जवानी पे नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये आप काम करते हैं एवरीथिंग, मगर उसका एक इतना चार्म होता है कि आप एक 4 साल के बच्चा आपको यूँ देख रहे हैं कि यार कि आप हीरो हैं उसके लिए. तो आई थिंक वो एक मैजिकल मोमेंट होता है. बिकॉज मेरी जब से औलाद हुई है मुझे पता है कि बच्चों का कंटेंट नहीं हम बनाते, बिल्कुल भी नहीं. आई थिंक रफ़ी पीर वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के ऊपर, पपेट्स के ऊपर और इस तरह चीज़ों के पे काम करते हैं, वरना कोई भी नहीं करता इस तरह. सो शमीम वाज द क्लोजेस्ट थिंग आई डिड फॉर चिल्ड्रन एंड इट मेड मी फील वंडरफुल. सो दैट मोमेंट, वो जो आपको एक छोटा सा रियलाइज़ होता है कि एक बच्चा आपको आके गले लगा रहा है कि मिस्टर शमीम, आई थिंक दैट्स वंडरफुल. And what makes you sad? A lot of things. I think फातिमा के साथ जब झगड़ा होता है. किस बात पे झगड़ा होता है? We have arguments because obviously बात है, I'm very, she's very headstrong. And so are you. Are you headstrong? I'm not very headstrong. Sorry कौन बोलता है पहले? नहीं, और बंदे का काम है. ये तो हर बंदा जानता है. अगर आपने शादी अच्छी चलानी है, woman is always right and she is always beautiful. ये 2 राज अगर आपको पता है तो आपकी शादी बहुत अच्छी जाएगी. तो कभी कभार आप एक आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं. फातिमा इज वेरी पैशनेट. She's passionate about religion. She's passionate about politics. I mean, whatever she does it with a lot of passion. आप दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो या अलग-अलग? हाँ, more or less. मेरे थोड़ा सा बिलीव थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट है. सो या वो कभी कभार हमारी एक आर्ग्यूमेंट होती है. तो अल्लाह माफ, ये नहीं हुआ कि झगड़ा ये वो दिसना, मगर कभी कभार आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं. आई थिंक दैट्स वेरी गुड बिकॉज एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है. दैट कॉन्फ्लिक्ट कीप्स यू टुगेदर एंड इट कीप्स दैट स्पार्क गोइंग. सो या जब वो होता है तो मैं बड़ा परेशान, मैं कि यार फिर किस तरह मनाते हो? गाना गा के सॉरी, फूल, ये वो सारे फूल मैंने दिए हुए कुछ अर्सा हो गया, मुझे फूल देने मैंने भी. तो या Libras are romantic, so we are very romantic people. According to her, I'm not, but according to me, वो कहती तुम अपने माइंड में बड़े रोमांटिक हो. मैं कहता अच्छा यार चलो हूँ तो सही ना. ये और फिर जब लोग आपको मतलब मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट माई कॉमेडी एंड आई नो कि अगर मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ तो मतलब इसलिए आपका मजाक उड़ा रहा हूँ बिकॉज दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट आई कैन गिव यू. इफ यू आर ऑन स्टेज एंड ऑब्वियसली पता है अवार्ड शोज वगैरह आप कर रहे होते हो, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट टेक जोक्स दैट. कभी हुआ ऐसा? हाँ, कोई बहुत नाराज हो गया? अभी हाल ही में कुछ लोगों ने आर्टिकल भी लिखा था कि जी अवार्ड शोज पे हम आते हैं और हमारी बेइज्जती की जाती है. तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया बिकॉज आई थिंक देयर आर इमेच्योर. अगर आपको थोड़ी सी समझ होगी तो आप ये समझेंगे कि यार दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स द पार्ट ऑफ द आर्ट दैट यू आर ऑन स्टेज. एंड आप किसी भी अवार्ड शोज में देख लें, ऑस्कर्स होते हैं, किसी भी होते हैं, दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट दैट यू कैन गिव द अदर पर्सन. आप हैं तो मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, अगर आप नहीं हैं मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊँगा. सो आई थिंक इस तरह के लोग फिर मुझे बड़े वो लगते हैं कि अच्छा फाइन, you're not worth my joke. अपने ऊपर हंसते हो कभी? हाँ, क्यों नहीं. सबसे पहले मैं अपना मजाक उड़ाता हूँ. नंबर 1 रूल ऑफ कॉमेडी इज यू मेक फन ऑफ योरसेल्फ. अपना मजाक उड़ाओगे तब अगलों का उड़ा सकते हो मजाक. आई थिंक लाइफ वैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें सीरियस होती हैं. इट्स गुड टू लेट गो, इट्स गुड टू लाफ, एंड इट्स गुड टू लाफ एट योरसेल्फ. Have you ever lost a friend because you were because of my jokes? Yeah.
Not because of my jokes. I had some creative differences. That's a given. But not because of my sense of humor and everything. A lot of times people take jokes, 90% of the time they know, okay, it's all in good fun. Will EP ever come back? No. आप लोग इकट्ठे होगे कभी? I think reunions जो हमने किया था Pepsi Battle of the Bands, it was a good one-time reunion. But I think we're all now too busy in our lives. Mashallah, Fawad is doing amazing work with his career. I'm doing things on my own. Sulfi is doing amazing things. So, it doesn't make sense to bring EP now because financially it's not viable for us. And time-wise it's very consuming for us now. So, I don't think... It's amazing ना कि जब आप young होते हैं या in your teens होते हैं कितना कुछ कर जाते हैं ना बगैर सोचे कि इसका economic उसका कोई होगा. Because you don't have that much responsibilities. Now you have, mashallah, we're all married, we all have children, and we all have beautiful wives, and yes, there's a responsibility that comes with it. You want to be more responsibly, you want to be financially dependent on yourself, and you want to be the best provider. So yeah, I think वो जो emotions होते हैं, they take a back seat. फिर वो एक आपकी realism आता है कि यार I need to work, I need to provide, and I need to keep my lifestyle that I want to keep. So yeah, फिर वो आपकी childish चीज़ें कभी कभार साइड में साल में एक दफ़ा कर ली अच्छी लगती हैं. But I don't think keeping a band now is feasible for us. वैसे भी मैं पूछ रही थी कि आई थिंक शराज उपल से मैंने ये पूछा था तो शराज ने कहा कि अब वो बहुत सारा म्यूजिक बनाने की अब जरूरत नहीं है, सिंगल्स ही काफी है. हाँ, because एल्बम वाला दौर खत्म हो चुका है. एल्बम्स बनाने की buys album anymore. It's आपके फोन में 10,000 गाने होंगे. You haven't paid for them. So but don't you miss concerts? Because yeah, I miss concerts. You do, but मैं समझती हूँ कि अगर हमने इस सारे प्रोसेस में जो भी हमारे यहाँ हुआ है, हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी ज्यादती है कि हम कॉन्सर्ट्स पे नहीं जाते अब. True. I miss that, but I think corporate hosting जब मैं करता हूँ, that's the closest I can get to the theater feeling and the concert feeling. So I keep. I mean, I enjoy hosting more. It's more vibrant for me. It's more spontaneous for me. So I get my kicks from that. I try to fulfill it once in a while. What is it that जो साथ चलती है, कोई ऐसी बात जो अम्मी ने की या अब्बू ने की, कोई ऐसी नसीहत की जो साथ साथ चलती है और उनकी आवाज़ गूंजती रहती है? बहुत सी चीज़ें, अम्मी की ऐसी चीज़ें याद आती रहती हैं कि जिस तरह बड़ों की इज्जत बहुत होता है कि आपने बड़ों को किस तरह ट्रीट करना है, फिर भाई इकट्ठे रहो, एक साथ रहो, खाने की वैल्यू, औरत की वैल्यू, फैमिली की वैल्यू, तो हर चीज़ में आपको एक इट्स नॉट दैट समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन बट इट्स समथिंग दैट यू फील एवरी डे. जब भी आप कोई काम कर रहे थे तो आपको एकदम एक आता है कि हाँ नहीं यार, माई फादर टोल्ड मी दिस, हाउ टू डू दिस. सो ये वो चीज़ होती है बिकॉज नाउ यू आर इन दैट फादरहुड जोन. So every time you're teaching your son or daughter something, your parents are there. They're always reminding you of those things. So yeah, they're part of your daily life. Do you miss them? Every day, every day. It's not, I mean, when you lose your parents, I think that's the curse of growing up. Okay, eventually you have to lose them. So I think the more honest you are with that feeling, you can respect and appreciate that circle of life, the better your chances are to move on. So मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनली हार्ड था बिकॉज ऑब्वियसली बात है मुझे टाइम नहीं मिला था टू हम भाई में से किसी को नहीं टाइम मिला था बिकॉज इन अ स्पैन ऑफ 3 years वी लॉस्ट बोथ आवर पेरेंट्स. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारे फैमिली जो स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी स्ट्रांग. सो वी हैड ईच अदर टू सपोर्ट. And Azan was being born at that time. So I think वो एक distraction आपको मिल जाती है to recover from all of that. So it takes a while. You never fully recover from it, but at the end of the day, you can make the pain dull, and you can appreciate the other things around you more. So I think yeah, that's how one can get over it. Have you ever hated? बहुत दफा.
किसको नहीं हेट किया कोई रिव्यू गंदा लिख देता है तेरी इसकी की तैसी कोई बट ट्रू हेट आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एक आपकी यस ऑफ कोर्स एक अर्ली रिलेशनशिप थी कि जिस which was very negative and everything, but it's very consuming. It takes a lot of energy out of you. It takes a lot of emotions out of it. Hate आपको बहुत drain करती है, and especially you have to constantly feed it. So अल्लाह का शुक्र अब मेरे लाइफ में कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैं हेट करता हूँ. अगर होती है तो मैं उन लोगों को दूर कर देता हूँ. I don't keep track of them anymore. I don't keep myself affiliated with them if I hate someone. And jealousy? Not. He's always been there for me. I'm very close to him, and Mustafa has. I think मुझे बनाने में मुस्तफा का बहुत बड़ा हाथ है. My brother. Are you ever jealous? Not jealous. एक टाइम आता है मतलब कॉलेज के ज़माने में कि अगर किसी दोस्त के पास अच्छी गाड़ी है तो आपको जलन होती है यार इसके पास अच्छी गाड़ी क्यों है, मेरे बाप बाप ने क्यों नहीं मुझे दी. वो तो एक चीज़ होती है, बट आई डोंट थिंक कि जेलसी इन अ ट्रू सेंस वो जो जेलसी होती है कि अच्छा ये नहीं, वो नहीं कभी. अल्लाह का शुक्र है. आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई शूज़, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन, एंड आई नो व्हाट आई कैन डू एंड आई नो व्हाट आई कांट डू. सो आई रिस्पेक्ट द फैक्ट अगर मेरे से कोई बेहतर है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड इन दैट फैक्ट कि I was surrounded myself with people who are more creative than me. So you get to learn from them more. So मुझे कभी वो jealousy वाला factor नहीं आया. कभी नहीं. वो because you know amongst you all. नहीं all your friends and all your colleagues and. Because we all are doing. हम लोगों ने एक दूसरे को एक साथ ग्रो होते हुए देखा है. वो ये नहीं हुआ कि अच्छा कोई 10 साल बाद डन करके आया. वो हम लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे. माशाल्लाह मी, वासे, फवाद, नदीम, एंड वी ऑल आर वेरी क्लोज विद वन अनदर. जुल्फी, यू नो, ये हम लोग अभी तक दोस्त हैं एक दूसरे के. और हम लोगों ने एक दूसरे के वो सारे टाइम्स देखे हैं कि अच्छा गोइंग थ्रू द हार्डशिप्स के पैसे नहीं हैं, फिर अल्लाह का शुक्र है थोड़े बहुत पैसे आए, फिर अल्लाह का शुक्र है. Who's your closest friend that you can count on? एक ही है या बहुत सारे? I think Mustafa, my brother, he's my closest friend. He's always been there for me. I'm very close to him, and Mustafa has. I think मुझे बनाने में मुस्तफा का बहुत बड़ा हाथ है, my brother, because he always supported me. जब मैं थिएटर भी कर रहा था तो he was the backbone. So he still does, which is amazing. So I think my best friend is. And कुछ गड़बड़ हो तो you always go to him. हाँ, मतलब मुस्तफ़ा हालांकि मैं उससे बड़ा हूँ, हाँ, मगर आई थिंक मेंटली ही इज वे मैच्योर देन मी. सो या ही इज माय रॉक, कीप्स मी ग्राउंडेड. बाकी मोहम्मद अली भाई इज माशाल्लाह, ही इज एन एस, बट ही इज माय लव. एंड कुकी इज जान, ही इज इमोशनल, ही इज वेरी क्रिएटिव. बट अल्लाह का शुक्र है वी ऑलवेज ट्राई टू कीप. मतलब ऑब्वियसली बात है हम भाई में झगड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे को हम लोग बड़ा ठीक ठाक कहते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है वी ऑलवेज kept it between It's amazing ना कि लड़ाई होती है और फौरन. because ये वही बात है कि यार I see in the Perus ना the Pirzadas. कि लड़ाई होगी, अच्छा उनकी होएगा, अच्छा ठीक है 2 दिन हो गए खुश हो गया, मतलब कट लिया ना, अच्छा चला आ जाओ यार. तो वो आपको पता है यार इसके अलावा मैंने और कहाँ जाना है. तो इट्स आई थिंक वो द बेस्ट थिंग इज कि सिर्फ आपका टाइम ही कंज्यूम होता है, तो उसको जितना हंसी खुशी से गुजार सकते हो उतना ही बेहतर है. जिंदगी क्या है आप बताएं. आई थिंक पास ऑन, इट्स सिंपल एज दैट. जिंदगी पास ऑन का नाम है. आप पैदा होते हैं, आप लर्न करते हैं, फिर वही चीज़ आपने पास ऑन करनी होती है. दैट्स इट. देयर इज नथिंग मोर टू लाइफ. देयर इज नो हिडन मीनिंग, देयर इज नो सीक्रेट. इट्स जस्ट पासिंग इट ऑन. सिंपल. पास द बॉल है, खड़क खड़क खड़क, बस. लाइक अ रिले रेस. या दैट्स इट. इट्स वेरी सिंपल. मतलब आप कभी इर्द गिर्द देखें, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल अराउंड यू. इट्स अस हु मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब आपके लिए एक सिंपल ऑर्डर्स हैं कि यार ये करो ये करो ये करो, इस तरह करोगे किसी को नुकसान मिलेगा, इस तरह करोगे तो कोई खुश होगा. सो या ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एंड एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल. देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन टू इट. और मौत क्या है?
I think reality, it's the inevitable truth that the only thing that is constant in life is death, and you know that. And the only thing constant in life is change. You're constantly changing. So I think maut is the ultimate thing that you're going to face. So might as well embrace it rather than be, अच्छा यार मैं नहीं मरना हर एक ने मरना. So might as well do something in your life which you're remembered for. Which you're, मतलब जिस तरह मेरे माँ बाप, they're always going to be remembered for their hospitality, how generous and how kind they were and how loving they were. And I think that's the best thing that you can do, is be that better version. Okay, when you're gone, so people remember you with good taste. That's it. Have you never wondered कि ये इतने amazing लोग कहाँ चले जाएंगे? I think एक VIP जन्नत होगी ऊपर. है ना? I do wonder. I think होगी segregation when वगैरह I होगी. think about it कि मैडम कहाँ होंगी और माइकल जैक्सन कहाँ होगा और सही है. I mean look at these amazing people वो जहाँ भी हैं, but look at the amount of talent pool there is. True that. I think वहाँ भी कोई वहाँ भी उनको जब managers फैजान वगैरह गया की ना, तो जरूरत मैंने होगी. फैजान गया तो मुझे किसी ने कितनी मजे की बात कही कि अभी तक उसने एक फेस्टिवल अरेंज कर दिया होगा वहाँ पर. हाँ, हो गया होगा अभी तक. है ना कि फैजान ने डोंट वरी, we were devastated. So don't worry, उसने अभी तक वहाँ पर अल्लाह मियाँ के साथ एक फेस्टिवल का प्लान कर लिया होगा. The best thing is that you मतलब when you remember your loved ones and you remember them with so much passion and so much smile, I think that's the thing that they love. कि जब आप उनको याद करें तो you do it with so much passion and smile, and I think that's the best form to keep them in your heart and you keep them in your mind alive and you pass them on. So yeah, that's the key to life, I think. Emma, thank you so much. No, thank you. मुझे इतना मजा आया. Thank you. Yeah, it was like going back to your home and sitting with your parents and enjoying that amazing meal that your dadi made. Yes. I was there. And it's such an amazing. Thank you so much for being here. Having me. Thank you. And I wish you all the best for Jawani Phirni Aani 2. Yes. And the other film that Asim ke saath aap kar rahe ho, and good luck. Thank you. And may you shine, and may the new ventures bring you to another level and take you to the stardom, the greater stardom. You are an amazing, amazing soul, which I discovered today. Oh. And you are so wonderful to talk to and be with, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. And I love you. I love you.